सात आसमान पर एक मुकद्दस बना हुआ घर। इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं 70,000 फरिश्ते उस घर के गिर्द तवाफ कर रहे हैं, उस घर के मतलब आसपास। ये घर किसने बनाया और मिराज के रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे क्या देखा, हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के तमाम उसके अहकाम को जानेंगे। ठीक ना। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पे तशरीफ लाए तो अल्लाह के हुजूर ने ये सवाल किए, अल्लाह के नबी ये सवाल किया, ए पाक परवरदिगार, न मैं फरिश्तों की तस्बीह सुन सकता हूँ, ना तेरी इबादत देख सकता हूँ। लिहाजा अल्लाह की तरफ से ये जवाब आया कि जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ए पाक परवरदिगार, ना मैं फरिश्तों की तस्बीह सुन सकता हूँ, ना कोई ऐसी जगह देखता हूँ कि जहाँ तेरी मैं इबादत करूँ। लिहाजा अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि तुमने बैतुल मामूर को 7वें आसमान पे देखा है, फरिश्ते तवाफ करते हैं, हम तुम्हें एक जगह बताते हैं, वहां तुम भी काबा की तामीर करो और उसकी गिर्द तवाफ करो और वहां पे नमाज अदा करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम को वो जगह दिखाई और वहां अपने पर मारकर 7 जमीनों की बुनियाद डाल दी, फिर चारों तरफ से दीवारें बुलंद कर दी। इस खाने खुदा की तारीफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इनको की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर को मुकम्मल की, जिसको आज हम खाना काबा कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि 7वें आसमान पर मौजूद वो मुकद्दस घर क्या था जिसकी मुसाहबत में हजरत आदम ने खाने काबा की तामीर की। दरअसल बैतुल मामूर के माने आबाद घर है। ये दरअसल फरिश्तों का काबा है जो काबातुल्लाह का ऐन ऊपर है। फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। बैतुल मामूर का जमीन और आसमान का पैदाइश से पहले 50,000 तखरीक किया गया। रिवायतों के मुताबिक हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत और तवाफ के आते हैं और एक दफा तवाफ के बाद उनको कयामत तक मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह हर रोज नए 70,000 फरिश्ते आ जाते हैं। इसी तरह रोज हर 70,000 आ जाते हैं। हदीस में है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात पर आसमानों के सफर पे गए तो आपका गुजर बैतुल मामूर से गुजर हुआ था। आपने देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर पे टेक लगाए बैठे। रिवायत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे 7वें आसमान पर चलाया गया। वहां एक अधेड़ उम्र के बैतुल मामूर के दरवाजे पे एक कुर्सी पे टेक लगाए तशरीफ फरमा बरदार थे। उनके शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब मिलती जुलती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, ये आपके बाप हजरत इब्राहिम है। इब्ने अबी हातिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान में एक घर है जिसमें माबूर कहते हैं, जिसमें काबा के समत है। चौथे आसमान में एक नहर है जिसका नाम नहर हैबान है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर रोज उसमें गोता लगाते हैं और निकल के बदन झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे झड़ते हैं। एक एक कतरे से अल्लाह ताला एक एक फरिश्ते पैदा करते हैं जिन्हें हुक्म होता है कि वो बैतुल मामूर में जाए और नमाज अदा करे। उन फरिश्तों का एक सरदार होता है जिसे हुक्म दिया जाता है कि उन्हें लेकर किसी जगह खड़ा हो जाए, फिर वो अल्लाह की तस्बीह बयान में लग जाते हैं। ठीक ना। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स पूछा कि बैतुल मामूर क्या है? आपने फरमाया कि वो आसमान में है, उसे सिराह कहा जाता है। ये काबा के ठीक ऊपर है। जिसी तरह जमीन का काबा हुर्मत का जगह, इसी तरह वो आसमान का काबा है। हर रोज उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं, लेकिन आज जो गए हैं उनकी बारी ता कयामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फरिश्ते की तादाद इस कदर है। रिवायतों के मुताबिक मिराज के टाइम तमाम मुरसलीन अंबिया इकराम बैतुल मामूर में तमाम अंबिया नमाज पढ़ी और पिछले ईमान वाले लोग ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामत में नमाज अदा की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर के करीब गए तो वहां पे कुछ फरिश्तों के देखे, कुछ रुकू में थे, कुछ कयाम में थे, कुछ सजदे में गिरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से दरियाफ्त किया कि ये क्या कर रहे हैं।
हजरत जिब्रील ने बताया कि ये नमाज अदा कर रहे हैं, और जो फरिश्ता जिस अंदाज में है वो क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। आपको ये इबादत इतनी पसंद आ गई कि आपने अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा मांग लिया, लिहाजा अल्लाह ने अहले ईमान पर रहम किया और ऐसी नमाजें अता की जिसमें तमाम चीज हम एक ही नमाज में रुकू, क़याम और सजदा करते हैं। ठीक ना। सूरे तूर में अल्लाह तबारक व तआला इस मुकद्दस घर का कुछ यूं किया है, कसम है तूर की और उस किताब की जो लिखी गई है खुसादा वर्कों में, और बैतुल मामूर यानी उस आबाद घर की कसम है, और ऊंची छत की और जोश मारते समुंदर की, बेशक आपके रब का अजाब होकर रहेगा। मुहक्किकीन ने बैतुल मामूर को हमारी इस कायनात का मरकज दिया गया है, जैसा कि काबा शरीफ हमारा इस दुनिया का मरकज है जिसके गिर्द तमाम बंदे तवाफ करते हैं। इसी तरह सोलर सिस्टम में सूरज के गिर्द घूमते हैं और हजारों सूरज हमारी कहकशा यानी मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर करते। ये लाखों कहकशा ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं। इसी तरह तमाम फरिश्ते तमाम चक्कर काट रहे फरिश्ते, बल ये कि तकरीबन तमाम चीज गर्दिश कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ने इस कायनात का तौहीद के पैगाम को खोल के रख दिया है कि इंसान की जिंदगी का एक मरकज होनी चाहिए जिसकी उसूलों का उसका पाबंदी रहना चाहिए। तो इसी तरह तमाम फरिश्ते बैतुल मामूर के करीब चक्कर कट रहे, गर्ज ये कि कायनात में तकरीबन गर्दिश में है। बेशक अल्लाह ने इस कायनात के निज़ाम में हमारे लिए तौहीद का पैगाम को खोल के रख दिया है कि इंसान की जिंदगी का एक मरकज होनी चाहिए जिसकी उसूलों का उसके पाबंद होना चाहिए। वो मरकज अल्लाह की ज़ात है जिसके गिर्द घूमकर और उसके अतात में रह के पाई जा सकती है फलाह।